आपका। तो आइए ये संवाद के हम साक्षी बने। मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी से संवाद। मुख्यमंत्री जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं आईटीवी नेटवर्क की तरफ से, आईटीवी नेटवर्क परिवार की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से कि आप समय निकाल के आ सके और आज एक दुखद जगह से समय निकाल के आने में हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इस शोक की घड़ी में भी आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं पहला सवाल शुरू करना चाहूंगा। हाल ही में एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें आप बधाई के पात्र भी हैं और 3 साल से लगातार वाटर कंजर्वेशन में गुजरात नंबर 1 पे आया है और नीति आयोग केंद्र सरकार की जल शक्ति योजना के चलते हुए आप गुजरात ये मुकाम किस तरीके से पा पाया और आपकी सरकार ने इसके लिए क्या काम किया कि आप यहां पर पहुंच सकें? एक्चुअली गुजरात वाटर डेफिसिट स्टेट है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जब यहां मुख्यमंत्री थे तब से, यानी कि पिछले 15 साल से बाकी डेवलपमेंट, विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत काम हुआ है, लेकिन ये वाटर डेफिसिट स्टेट को अगर सरप्लस करे तो और विकास और अच्छी तरह से सस्टेनेबल विकास हम कर सके। गुजरात सबसे पहला सरप्लस इलेक्ट्रिक सिटी में भी सरप्लस स्टेट बना। अब हम चाहते हैं कि वाटर में भी सरप्लस बने और उस दृष्टि से पिछले 3 साल से ये कमिटमेंट, मिशन, गोल उसी तरीके से गुजरात में पानी की समस्या से हम बाहर निकले। गुजरात में आवश्यक पूरा पानी का व्यवस्था हो, जल प्रबंधन अच्छी तरह से हो, उस दृष्टि से हमने जल संचय अभियान, जिसमें तालाब को गहरे करना, यहां 1.5 लाख से ज्यादा चेक डैम जो बने हैं उसकी सफाई करना, उसको भी गहरा बनाया, नदियों को पुनर्जीवित करना, यह भी काम चालू किया है। वाटर रिसोर्सेस बढ़ाना, उसमें हमने डिसैलिनेशन, भारत में चेन्नई में डिसैलिनेशन प्लांट है, इसके बाद गुजरात में हम 8 डिसैलिनेशन प्लांट लगाने के लिए जा रहे हैं। समंदर का खारा पानी को मीठा करते हुए उसका उपयोग हो, उस दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं। मैं ये मौका लेना चाहूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करने के लिए कि आप पानी को लेकर ऐसी सोच रख रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं। आईटीवी नेटवर्क ने अभी एक पानी जल शक्ति के लिए एक मुहिम छेड़ी है जिसका नाम है आखिरी बूंद। प्रधानमंत्री जी ने जल के ऊपर काफी जोर दिया है अपने पिछले मन की बात में और अपने कुछ कार्यक्रमों में। तो हम भी एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे सोशल स्टेक होल्डर की तरह अपना कार्य करना चाह रहे हैं और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि क्योंकि लोग कहते हैं कि पानी कल का तेल है, पानी कल का पेट्रोल है, और अगर ऐसी सोच है तो ये बहुत ही अच्छी और बात है कि आप इसको इस दिशा में ले जा रहे हैं। पानी की बात करते हुए मुख्यमंत्री जी, हाल ही में फ्लड्स भी आए हैं गुजरात में और चूंकि पूरे भारत में आए हैं और गुजरात को भी इसका सामना करना पड़ा। इसको लेकर क्या दिक्कत और परिस्थितियां सामना करनी पड़ी गुजरात सरकार को और क्या केंद्र से आपको इस विषय पर कोई मदद मिल रही है? जरूर, इस बार भी काफी बाढ़ आई हमारे यहां। सूरत, वलसाड़, नवसारी, बड़ौदा, उसमें काफी बाढ़ और पानी भी काफी आया। तो वैसे तो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके माध्यम से हमने कंट्रोल रूम के आधार पर व्यवस्था ज्यादा यहां से गांधीनगर से सीनियर ऑफिसर को वहां भेजते हुए पूरी पानी में कोई कैजुअलिटी न हो, पानी से लोगों को तकलीफ न पड़े,
एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू काम भी बहुत अच्छी तरह से सेंट्रल ने भेजा था, और लास्ट में तो बाय एयरलिफ्टिंग पुणे से हमारे एनडीआरएफ के जवान को यहां एयरफोर्स ने एयरलिफ्ट करते हुए उतारा था बड़ौदा में, और बहुत लोगों का रेस्क्यू किया। एसडीआरएफ यानी कि स्टेट की जो भी हमारी पुलिस की जो दल है, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया। मुख्यमंत्री जी, एक गुजरात मॉडल बहुत बहुचर्चित रहा है हमेशा, सक्सेसफुल गुजरात मॉडल के तौर पर बाकी स्टेट्स के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को, 12 साल के कार्यकाल को एक गोल्डन पीरियड भी माना जाता है। तो उसके बाद एक इस तरह की जो मानक जो एस्टैब्लिश हुए हैं, उन तक लिव अप करना या उसको क्रॉस करना कितना मुश्किल? पहले लगता था मुझे मुश्किल, लेकिन नरेंद्र भाई ने जिस तरीके से गवर्नमेंट को एक इंस्टीट्यूट बनाया, पॉलिसी ग्रीवन स्टेट, और इंस्टीट्यूट के आधार पर ही काम आगे बढ़े, उस दिशा में उन्होंने जो सिस्टम बनाई, तो अब मुझे लगता है कि अब ये विक्रमादित्य का सिंहासन बन गया है। जो भी बैठे काम करे तो अच्छा ही होगा और सबके लिए कल्याण के लिए काम होगा। इससे सिस्टम बन गई है, तो अब टेंशन नहीं है। सिर्फ हमारी निष्ठा, ईमानदारी और उस दिशा में चलने का एक दृढ़ निश्चय, पॉलिटिकल विल के साथ अगर हम काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक नरेंद्र भाई ने जो स्टार्ट किया है वो और आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी, आरएसएस ने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी है, और वो राष्ट्रवाद को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर उनकी एक सोच हमेशा दृढ़ रही है। आप जुड़े रहे हैं आरएसएस से शुरुआत से। आपका क्या विचार है कि राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है और जिस तरीके से राष्ट्रवाद की फीलिंग पूरे कंट्री में आ रही है, खासकर चाहे आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन हो या कोई भी चीजें जो हुई हो, आप उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी देश आगे बढ़ना है तो पहला राष्ट्रवाद की आवश्यकता है कि नेशन फर्स्ट। कम नसीब पिछले 50 साल में देश राष्ट्र में पहले मैं, फिर मेरी ज्ञाति, फिर मेरा गांव, और हम बात बढ़ते गए। जिस तरीके से भाषा के नाम पर अलगतावाद हो गया, ज्ञाति के नाम पर हो गया, रीजनल भी अलग अलग स्पिरिट हो गया, तो देश साइड में रह गया और बाकी सब बातें आगे आने लगी, और इसके कारण समस्या बढ़ती गई। देश पहला, बाद में हम। बिफोर इंडिपेंडेंट स्लोगन था कि देश के लिए मरना है, अब देश के लिए जीना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस कि हम देश के लिए जिए। और नरेंद्र भाई ने भी अच्छी एक बहुत बात बताई थी कि गुजरात मारो आत्मा छे, भारत मारो परमात्मा छे। तो पूरा हम सब भारतवासी है, हम सब एक है, और उस भाव से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की सभी चैलेंजेस हम स्वीकार करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए हम जरूर आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, हमने 1000 दिन का की पे चर्चा की। अगले 10 साल में गुजरात कहां होगा, आप कहां देखते हैं और कहां देखना चाहते हैं? देखिए, गुजरात ने हमेशा लीड ली है। गांधी जी, सरदार, उन्होंने स्वराज्य में लीड ली थी। वैसे भी हमारे सभी क्षेत्रों में गुजरातियों ने लीड ली है, फिर वो धीरूभाई अंबानी हो या डॉक्टर विक्रम साराभाई हो, गुजरातियों ने। तो गुजरात की प्रतिष्ठा ये है, लोग गुजरात के सामने देखते हैं कि गुजरात क्या कर रहा है। तो उस दृष्टि से आने वाले दिन में पूरा देश बदल रहा है, और नरेंद्र भाई की जो उन्होंने घोषणा की है, नया भारत का निर्माण करना है, तो उस दिशा में गुजरात लीड लेंगे। गुजरात सबसे आगे होगा, हर यानी कि 10 दिशाओं में, यानी सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी
सभी क्षेत्रों में गुजरात लीड लेंगे और आने वाले 10 साल 15 साल में ये जो समय बदल रहा है भारत का, तो उसमें गुजरात की जिम्मेवारी बढ़ती है और हम गुजराती उसमें जरूर लीड लेंगे और जो भारत की नया भारत का निर्माण, भारत भाग्य विधाता, इस स्थिति में हमें आगे बढ़ना है। इस कार्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हम इस सफर में इंडिया न्यूज गुजरात, इंडिया न्यूज की तरफ से, पूरे ITV नेटवर्क परिवार की तरफ से आपके साथ एक सकारात्मक रूप में मीडिया की तरफ से आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे और आपका मार्गदर्शन चाहेंगे कि हम जिस तरीके के कार्य कर रहे हैं, जो खासकर पानी के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हम जहां पर आपका हाथ बटा सके या सहयोग कर सके, हम करना चाहेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ITV नेटवर्क ने प्रधानमंत्री की जो अपील थी कि पानी को एक एक बूंद का सदुपयोग हो, पानी पारसमणि है, उस तरीके से उसका यूज करना है और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने अपील जो की है, आपने भी मीडिया के द्वारा उठाई है। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। सत्ता नहीं पर सेवा का है अभिगम और इसीलिए सबके दिलों पर है सिर्फ विजय ही विजय। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, गुजरात के विकास में जिन्होंने अपने क्षेत्र से कुछ न कुछ योगदान दिया है, ऐसे कॉमन मैन्स पर भी कुछ खास करने वाले महानुभाव जो हमारे बीच यहां पर मौजूद हैं और उन सबको गुजरात की ओर से ITV नेटवर्क चैनल सम्मानित करना चाहती है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि वे अपने कर कमलों से इन महानुभावों को अवार्ड प्रदान करें। सबसे पहले हम आमंत्रित करने जा रहे हैं उत्तम लोक कला विशेषज्ञ गुजरात के श्री जोरावर सिंह जी जादव। हम प्रत्येक का जो यहाँ पे आते हैं महानुभाव, उनका तालियों से स्वागत करेंगे। श्री जोरावर सिंह जी जादव का जन्म 1940 में आकरू गांव में हुआ। 90 से ज्यादा उन्होंने पुस्तकें लिखी। उनके योगदान के लिए भारत सरकार के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऐसे श्री जोरावर सिंह जी जादव। तो मिस्टर निशित देसाई को जोरदार तालियों से हम यहाँ पर अप्रिशिएट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेचुलेशंस। डॉक्टर दिनेश पटेल, भारत के जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट सर्जन, जिन्होंने एक ट्रिपल ग्रेजुएट के रूप में यहाँ पे 3 शतक लगाए, ऐसा हम कह सकते हैं। देवस्य स्पेशलिटी किडनी एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के संस्थापक हैं, अध्यक्ष भी हैं। बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी ऑफ गुजरात, जिसमें अवार्ड जा रहा है अरविंद स्मार्ट स्पेस लिमिटेड और आमंत्रित करते हैं मिस्टर कमल सिंगल। अरविंद स्मार्ट स्पेस लाल भाई समूह की अचल संपत्ति शाखा है और उनके पोर्टफोलियो में सबसे तेजी से बढ़ते व्यवसायों में एक है। इनके बाद हम आमंत्रित करते हैं एक्सेलेंस इन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए देवाशीष ग्रुप के मिस्टर निशित शाह को। देवाशीष समूह 2008 में स्थापित किया गया। वे किफायती आवास परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में विशेषता रखते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। जो अवार्ड को देने जा रहे हैं वो है मिस रुचिता बाबू। इनके बाद हम निमंत्रित करते हैं बेस्ट इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए देवप्रिया लैंडमार्क के मिस्टर प्रशांत ठक्कर को। बेस्ट यंग ऑर्थोपेडिक, अहमदाबाद के एक प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ सर्जन जिनके नाम है 2014 में सबसे अधिक उम्र वाली 105 साल की महिला पर हिप सर्जरी का रिकॉर्ड, और वो है डॉक्टर शरद पुरोहित। इनके बाद हम निमंत्रित करते हैं हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मिस्टर गगन गोस्वामी को एक्सेलेंस इन डायफ्रागम वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए। बेस्ट टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी ऑफ गुजरात जो है जयसवाल एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड एरियो। बेस्ट प्लॉटिंग प्रोजेक्ट ऑफ धोलेरा शिवगन इंफ्राटेक के LLP के गणपत मंडा जी। स्पिरिचुअल एक्सपर्ट ऑफ गुजरात जो है डॉक्टर धारा पटेल। क्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मिस्टर अजय सोनी को, जिन्हें मिलता है बेस्ट इनोवेटिव एंड यूनिक प्रोजेक्ट डेवलपर का ये अवार्ड। बेस्ट IVF डॉक्टर कामिनी पटेल। इनके बाद हम निमंत्रित करते हैं SFW द जिम के मिस्टर मनोज राजपूत जी को फॉर बेस्ट फिटनेस सेंटर। आपका जिम भारत की सबसे बड़ी चेन है। बेस्ट एविएशन एंड एयर होस्टेसेस इंस्टीट्यूट, और वो है हिंदुस्तान एयर एकेडमी, जिसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मिस मयूरी चनाया। इनके बाद निमंत्रित करते हैं मधुबन ग्रुप के मिस्टर जिगर शाह को बेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलपर ऑफ बड़ौदा। बेस्ट URO ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर केवल पटेल। निमंत्रित करते हैं द
डी पिज्जा प्राइवेट लिमिटेड के मिस्टर ध्रुवेश दनानी को फॉर बेस्ट पिज्जारिया रेस्टोरेंट चेन। Mr. Bhavin Shah, Best Corporator Trainer, I Am Possible Training Solutions. ड्रीम केयर ट्रेडिंग पिज्जा प्राइवेट लिमिटेड के मिस्टर ध्रुवेश दनानी को फॉर बेस्ट पिज्जारिया रेस्टोरेंट चेन। Mr. Bhavin Shah, Best Corporator Trainer, I Am Possible Training Solutions. ड्रीम केयर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर अंकित व्यास को एंड एक्सेलेंस इन मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल में अंकित व्यास ड्रीम केयर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और प्रबंध निर्देशक हैं। Best Diabetes and Fever Specialist, Dr. Nitesh Patel, समर्पण हॉस्पिटल से हैं डॉक्टर नितेश पटेल। बेस्ट होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट गांधीनगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के लिए श्री प्रवीण गोहिल पर्ल एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा प्रबंधित गांधीनगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष है। श्री प्रवीण गोहिल ने अपनी मां के नाम होम्योपैथिक अस्पताल शुरू किया जिसका नाम है स्वर्गीय जसुबेन भगवान भाई अखिल था। श्री प्रहलाद परमार, जो शुभम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के अध्यक्ष हैं और पिछले 20 वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हमारे बीच है शुभम नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्रहलाद परमार और उनके परिजन। विनायक ग्रुप के विक्रांत पुरोहित जी, विनायक समूह की स्थापना श्री विक्रम पुरोहित जी ने की। 1990 से विनायक ग्रुप ने 3 जनरेशन से गांधीनगर के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित किया। Now we would like to invite Mr. Deep Patel, Unique Healthcare Commercial Project, Empire Group से। और आखिर में जो अवार्ड हम देने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष शाह। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अभी निवेदन करते हैं वे हमारे सपोर्टर्स और शुभ चिंतकों को भी इस तरह से अवार्ड से नवाजित करें। आज का ये पूरा कार्यक्रम जिनके सहयोग से हम पा सके हैं और ये पूरा इवेंट पावर्ड बाय है देव अशोक सिरप की ओर से। सो अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रिंट मीडिया पार्टनर नव गुजरात समय के आदरणीय श्री सुरेश भाई पटेल, नव गुजरात समय के चेयरमैन श्री सुरेश भाई पटेल। कौशिक पब्लिसिटी इनके डायरेक्टर साकेत शाह से हम विनती करते हैं कि वे यहाँ पे आएं और उनका सम्मान स्वीकार करें। मिस्टर साकेत शाह, डायरेक्टर कौशिक पब्लिसिटी, अवर होर्डिंग पार्टनर। जर्मन इंडिया डिजिटल पार्टनर के डायरेक्टर श्रीमती नीति एस रावल को हम विनती करते हैं कि आप यहाँ पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री से विनती करते हैं कि आप श्रीमती नीति रावल का सम्मान करें। अवर टाइम पार्टनर इज द गोल्डन टाइम, जिसके डायरेक्टर मिस्टर सुपल दोषी, जिन्हें आमंत्रित करते हैं इस मंच पर मिस्टर सुपल दोषी। और आखिर में आज के हमारे इस प्रोग्राम के रेडियो पार्टनर रेडियो सिटी के मार्केटिंग मैनेजर श्री पंकज वालिया जी से हम विनती करते हैं। रेडियो सिटी इज अवर रेडियो पार्टनर। थैंक यू सो मच सर। लोकप्रिय है हमारे जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इन्होंने ये मूल्यवान समय हमें दिया है और इसीलिए इसकी स्मृति में एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं आईटीवी नेटवर्क के सीएमडी मिस्टर कार्तिकेय शर्मा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री। आईटीवी नेटवर्क इंडिया न्यूज गुजरात द्वारा आयोजित गुजरात फर्स्ट कॉन्क्लेव अमे गुजराती में आप यहाँ पर उपस्थित रहे, आपके प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं। इंडिया न्यूजनी પોતાની દ્રષ્ટિ આ બંને મળીને ગુજરાતમાં રચનાત્મક કામોને ઉઠાવીને इंडिया न्यूज गुजरात द्वारा ગુજરાતમાં રોજેરોજ બનતા બનાવો અને અદ્યતન માહિતી ગુજરાતની પ્રજા સમક્ષ પહોંચાડવામાં આવે આ ટીવી ન્યૂઝ ચેનલ મોખરે રહી છે તેને અભિનંદન આપું છું। ઇન્ડિયા ન્યૂઝનો જે આ ગુજરાત ફર્સ્ટનો કાર્યક્રમ છે, ઇન્ડિયા ન્યૂઝનો જે કન્ક્લેવ છે એ બદલ હું મારી હૃદયપૂર્વકની શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। આપણે જાણીએ છીએ કે 21મી સદીના આ તીવ્ર કોમ્પિટિશનના જમાનામાં સર્વાઇવલ ઓફ ધ ફિટેસ્ટ એન્ડ સ્ટ્રગલ ફોર ધ એક્ઝિસ્ટન્સની જે વાત છે આઈટીવી નેટવર્કને ઘણા કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કે અમે ગુજરાતી જે ફર્સ્ટ ગુજરાતની કોન્ક્લેવ કરી રહ્યા છીએ જેમાં લોકો ગુજરાતનું શોકેસ કરવા માંગે છે। આઈટીવી નેટવર્કને સૌપ્રથમ તો અભિનંદન છે કે સૌપ્રથમ ગૌરવવંતા ગુજરાતીઓને જેને ઇન્સ્પાયર કરવા માટે જે એક પ્રકારનો કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે તેના માટે ખરેખર ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે। स्पेशली इंडिया न्यूज को थैंक कहना चाहूंगी फॉर दिस अवार्ड। आई एम हार्टली थैंक यू इंडिया न्यूज एंड अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री विजय भाई रूपानी फॉर अवार्डिंग अस एज अ बेस्ट टूर एंड ट्रैवल कंपनी ऑफ गुजरात। बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू इंडिया न्यूज जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी
कि ताकि हमें प्लेटफॉर्म मिला और इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस। इंडिया न्यूज ने स्पिरिचुअल कैटेगरी को इसमें ऐड किया, उससे तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये कैटेगरी ऐड होनी ही चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। लोगों ने हमें सहारा है और हम पे ट्रस्ट किया है और हम यही कोशिश रखेंगे कि हम उसमें बरकरार रखें उनका ट्रस्ट। First of all, I would like to thank IITV Network and India News for considering me eligible and worthy for this award. हम आज भी वही कर रहे हैं कि लोगों को सबसे अच्छी चीजें सबसे कम दाम में मिले और सबसे अच्छी चीजें मिले, ताकि लोगों को अपना सपने का घर बसाने का एक अच्छा मौका मिले। अवार्ड मिला है, इट्स वेरी नाइस। और ऐसे फंक्शन होने से अवेयरनेस भी ज्यादा अच्छी आती है, जो हमें अच्छी लगा है। मैं इंडिया न्यूज परिवार का खूब खूब आभारी हूँ, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि आज हमको इतने बड़े मंच पे माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी के द्वारा हमें सम्मानित किया गया। हम लोग बहुत आभारी है इंडिया न्यूज के, जिन्होंने हमें इको ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए हमें चुना हुआ है। बहुत बहुत खूब खूब धन्यवाद। इंडिया न्यूज के बहुत आभारी हैं कि जो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमें जो ये अवार्ड दिया गया फॉर बेस्ट मैनेजमेंट इन डायबिटीज एंड फीवर बाय अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर विजय रूपाणी। थैंक यू वेरी मच इंडिया न्यूज। अवार्ड मिला है मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और ये पॉसिबल इसलिए हुआ है कि मेरी जो इंटायर फैमिली है गांधीनगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की, जैसे मेरे डॉक्टर साहब है, परेश भाई व्यास, हितेश भाई है, विशाल भाई है, नीरव भाई है, केयूर भाई है, ये सब हमारी एक टीम है और एक टीम ने मिलके ये अचीवमेंट हासिल किया हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको अवार्ड दिया गया, हमारे काम को रिकॉग्नाइज किया गया और जिस तरीके से आयोजन किया गया है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। Really, I express my thanks to all the teams, those who have organized this program. Program was excellent. First of all, I would like to thanks to India News for acknowledgement for me, and it was great conclave. पहले आभारी मानूंगा इंडिया न्यूज का कि जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी के जरिए मुझे बेस्ट फास्टेस्ट का मुझे अवार्ड दिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि इंडिया न्यूज ने हमारी कंपनी को गुजरात का सबसे बढ़िया द बेस्ट डेवलपर ऑफ गुजरात का अवार्ड हमें दिया है। Very proud to receive this award from our minister Vijay Rupani. The panel discussion was very good. काफी कुछ चीजें जानने मिली। इवन लास्टली जब सीएम साहब का जो डिस्कशन था, उन्होंने जो बातें बताई, काफी कुछ चीज जो हम नहीं जानते थे वो कुछ जानने को मिली। इस अवार्ड के लिए हमें एक सम्मान बड़ा प्राप्त हुआ है और ऐसा लगता है कि भाई जो कार्य हम कर रहे हैं उसकी यहाँ पर बहुत बड़ी गिनती की गई है। इंडिया न्यूज वालों ने मुझे जो सम्मान दिया इसके लिए थैंक यू बोल रहा हूँ। और उनका जो आज का प्रोग्राम का आयोजन था, जो हर फील्ड के लोगों को उन्होंने सम्मानित किया है, ये एक सबसे बड़ी पहल है और ऐसे करते रहे भविष्य में, ऐसी आशा रखता हूँ। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है और इससे नई टेक्नोलॉजी और ये सब ये जो टेक्नोलॉजी है ये हम लोग चाहते हैं कि पूरे इंडिया में ये काफी अच्छे से आगे बढ़े और इसमें इंडिया न्यूज और ITV नेटवर्क के लिए मैं काफी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। बहुत अच्छा लगा इंडिया न्यूज का ये इनिशिएटिव, जो अपना प्रगतिशील राज्य गुजरात के जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर विजय भाई रूपाणी के हाथ से जो ये अवार्ड दिला है, आज हमको लगा कि ये हमको रिवॉर्ड्स मिला। फाइनल डिस्कशन बहुत मस्त हुआ। आज हम हमारे मुख्यमंत्री श्री को सुन के और उनके हाथ से जो अवार्ड मिला है उसके लिए आज हमको बहुत प्राउड है। बहुत अच्छी फीलिंग है जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है आपके एफर्ट्स को। It's been an honor to get a great award from our honorable chief minister Shri Vijay Rupani. To get this award, there are so many people who I want to thank, and because of them, I'm standing here with this award. And without them, it was not possible for us. हम लोग अभी जो इंडिया में जो बेसिक प्रॉब्लम है ट्रैफिक की और बेसमेंट की, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ITV में जो ऑर्गेनाइज किया है वो आगे प्रगतिशील राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और उसमें सहयोगी बनने वाले सभी उद्योगियों को जो साहसिक बल दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।